लाइन के रीवा फाउंडेशन ट्यूटोरियल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किसी व्यक्ति को अगर रीवा फाउंडेशन के साथ ज्वाइन करवाना है तो आप किस तरीके से उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। आइए ज़्यादा देर किए बिना मैं आपको मेन स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। आप मोबाइल पर हैं या फिर आप अपने डेस्कटॉप पे हैं, तो आपके पास एक ब्राउज़र होगा। उस ब्राउज़र के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको सिलेक्टेड एरिया से शो किया है, जैसे मैंने क्रोम पर या किसी भी ब्राउज़र पे आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी। जैसे ही ये विंडो ओपन होती है तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे रीवा डॉट इन डॉट नेट। ये आपने टाइप करना है। और जैसे आप ये टाइप करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है, जिस विंडो में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देख लेना चाहिए। इसका होम पेज है, आप देखें कि इसका होम पेज कैसे है, कैसे काम करता है। अबाउट अस में आपको कंपनी का मिशन मिलेगा, संस्था का मिशन मिलेगा और विज़न मिलेगा। कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट जो फ्यूचर में हम लॉन्च करेंगे, और रजिस्टर किस तरीके से करना है और लॉगिन कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले लॉगिन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी एक आईडी डालनी है। जैसे मैं एक डमी आईडी से आपको रजिस्टर होकर के दिखा रहा हूँ, तो आप आईडी डालेंगे ये वाली। इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं जो आगे हमारे ये काम आएगी। तो आईडी डाल दिया आपने और फिर उसका एक पासवर्ड लगाना है जो आपको मिलेगा और लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी, जिस विंडो में आपको यहाँ पे मैं थ्री लाइंस पे लेकर जाना चाहूँगा। आपको एक बार फोकस करवा देता हूँ। यहाँ पर 3 लाइन है, इसको कम या ज़्यादा करने के लिए, मतलब कि मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। यहाँ पर आपको अकाउंट की नॉलेज मिलेगी। आपका अकाउंट पासवर्ड चेंज करना है, आपने प्रोफाइल को एडिट करना है, केवाईसी अपलोड करनी है, प्रोफाइल चेक करनी है, वेलकम लेटर देखना है या रिसीट देखना है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपके सामने आएगा अचीवर। रैंक क्या है सिस्टम के, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सिस्टम के रैंक हैं। आप 3 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो आप ब्राउन्स होते हैं। इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो ये आपके रैंक हैं, चेक कर लीजिए। आपके इस तरीके से 11 रैंक बनेंगे, 10 रैंक बनेंगे आपके, और आप यहाँ पर बड़े आराम से पहुँचेंगे। 11 टोटल रैंक हैं हमारे। और रैंक के बाद जो आपको देखना चाहिए वो है आपका इनकम। इनकम में आपको मैट्रिक्स इनकम क्या है, आपका पूल ट्रैकर क्या है। यहाँ पर आप अपने जैसे जैसे आपकी आईडी टॉपअप होंगी तो यहाँ पर आपको शो होगा, आप देख सकते हैं। रनिंग इनकम क्या है आपकी और इनकम का स्टेटस क्या है, यहाँ से चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। पिन सेक्शन में पिन क्रिएट कर सकते हैं, अपने वॉलेट से पैसा जो आप कमा रहे हैं उनसे पिन बना सकते हैं। पिन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यूज्ड पिन, आपने अभी तक पिन कितने यूज कर लिए, कितने लोगों को आपने अपनी तरफ से ज्वाइन करवाया है। पिन ट्रांसफ़र, आप अपनी टीम को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर आप अनयूज्ड पिन देखना चाहते हैं जिनसे हम लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। आज का हमारा जो मेन पॉइंट है ये अनयूज्ड पिन से ही लोगों को ज्वाइन करवाने का प्रोसेस है। अब उसके बाद पेमेंट है, सपोर्ट है, विड्रॉ रिक्वेस्ट है, विड्रॉल अगर आपको लगाना है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसी को ज्वाइन करवाने के लिए हमें क्या करना होगा। अनयूज्ड पिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अनयूज्ड पिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसी विंडो ओपन होगी। जितने पिन आपके पास होंगे उतने पिन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रेफर नाउ पे क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको एक प्लस का निशान नजर आएगा, उस प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रेफर नाउ का ये बटन, ब्लू बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एक नई विंडो पर आ जाएंगे, जिस विंडो को इस तरीके से आपने देखना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मेन है क्रिएट न्यू अकाउंट। अब यहाँ पर आपको उस व्यक्ति की स्पॉन्सर आईडी डालनी है जिस व्यक्ति की डाउन में आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसमें कभी कोई गलत आईडी मत डालिएगा। अगर आप कोई गलत आईडी डाल देते हैं, देखिए जैसे मैं आपको डाल के बताता हूं, तो आपकी आईडी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाहर कहीं भी क्लिक कीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे अगर आपकी आईडी गलत है तो आईडी गलत आ जाएगी, इनवैलिड आईडी आ जाएगी।
और दूसरी परेशानी ये हो सकती है कि आप लगाना किसी और की डाउन में चाहते हैं और आईडी यहाँ पर स्पॉन्सर किसी और की लगा देते हैं, तो जो व्यक्ति है वो कहीं और ज्वाइन हो जाएगा, जो भविष्य में फिर कभी चेंज नहीं हो पाएगा। ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर आपका मेन काम है, जिसके सामने भी, जिसको भी आप किसी की टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो उसकी आईडी सही से लगाइए। जैसे हम इनके नीचे आईडी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक आईडी का नाम शो हो जाएगा। ये देखिए, रीवा ओ, ये एक डमी आईडी है। हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से पहले, मतलब लोगों तक पहुंचाने से पहले इसको बनाया है। तो अब यहाँ पर नाम आ गया, उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जिस व्यक्ति की डाउन में आपने उसको ज्वाइन करवाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सामने वाले का नाम लिख देंगे। जैसे हम सिंपल कोई नाम लिख देते हैं, राम, हमने सिंपल नाम लिखा। उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वो कब ज्वाइन हो रहे हैं। तो एक रैंडम डेट डाल देता हूँ मैं। डेट डालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप मान लीजिए 20 तारीख को ज्वाइन हुए हैं, स्लैश आपका तीसरा महीना है, स्लैश और आपका जन्म है 1981। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, टाइप करके बड़े आराम से डाल सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। फिर उनके पिताजी का नाम, जैसे हम उनके पिता श्री दशरथ लिख देते हैं। उन नॉमिनी में उनके जैसे सीता माता का नाम लिख देते हैं। रिलेशन क्या है उनका, तो ऐसे रिलेशन का एक बॉक्स खुलेगा। आपको मैं फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि ऐसे रिलेशन का बॉक्स खुलेगा और उस रिलेशन के बॉक्स में आपको ये चीज़ें दिखेंगी। तो जो भी रिलेशन हो आप क्लिक कर दीजिए। जैसे वाइफ है, अब यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आपको मैं वैसे कोई नंबर डाल देता हूँ, जैसे मेरा नंबर डाल देता हूँ। तो नंबर डल गया। एड्रेस डाल दीजिए, फुल एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पर कौन सी कंट्री से हैं वो कंट्री डाल दीजिए। इंडिया से हैं तो इंडिया डाल देते हैं। यहाँ पेज रिफ्रेश होकर के फिर से अपलोड होगा तो यहाँ पर स्टेट आएगा। तो जैसे स्टेट आपने डालना है, मान लीजिए बिहार डाल देते हैं। अब बिहार स्टेट में कौन सा शहर है, जो जिस शहर से भी हैं आप वो टाइप करके यहाँ डाल दीजिए। पैन कार्ड डाल दीजिए। पैन कार्ड के साथ साथ आप आधार कार्ड डाल दीजिए। आधार कार्ड के साथ आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। जैसे ईमेल आईडी हम डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल दीजिए। और ईमेल आईडी डालने के बाद आपका नेक्स्ट जो बॉक्स आपके सामने बनेगा वो बॉक्स को आप आराम से देख लीजिए। टोकन वैलिड होगा, जो पिन लिया है आपने तो यहाँ शो होगा ग्रीन कलर में, और अगर नहीं है तो नहीं शो होगा। पासवर्ड लगा दीजिए। पासवर्ड इजी मत लगाइए, पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए जो आपको याद रहे। तो आप यहाँ पर पासवर्ड लगा दीजिए और उस पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए। और जैसे ही आप इस पासवर्ड को कंफर्म करते हैं तो यहाँ एक बॉक्स है चेक करने का, तो इसको आपने यहाँ पर चेक कर देना है और रजिस्टर्ड नाउ के बटन पर रजिस्टर कर देना है। और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके सामने ज्वाइनिंग लग जाएगी। और जैसे ही ज्वाइनिंग लगेगी तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। जैसे ही पेज ओपन होगा तो आप उस पेज के ज़रिए सामने वाले को ज्वाइन बड़े आराम से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक है एक, मैं वो उसको क्लियर कर देता हूँ। वो सही नहीं है, सही ही आपको ईमेल आईडी लगानी पड़ेगी, तभी यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, अदरवाइज़ ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो आपने यहाँ पर सही ईमेल आईडी लगानी है। सही ईमेल आईडी लगते ही जो मेन कंडीशन का आइकन था वो हट गया है। तो आप देखते हैं ट्राई करके कि ट्राई हो रहा है कि नहीं। जैसे ही आप होगा तो आपके सामने इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग वेलकम लेटर टू रीवा आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। इस बॉक्स में आपका नाम होगा, आपका मेन पासवर्ड होगा, जैसे ये पासवर्ड है, आपका मोबाइल नंबर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए क्योंकि ये आपका ज्वाइनिंग है। अब ये अगर आपने नहीं नोटिस किया तो आपने टाइप नहीं किया, याद नहीं किया, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप अपनी ये चीज़ को फोकस की करके इसको लिख लीजिए, अपने पासवर्ड को कहीं लिख लीजिए और फिर जैसे ही सिंपल पासवर्ड रखा है तो लॉगिन करके आप पासवर्ड को बदल दीजिए। तो ये तरीके से आप किसी व्यक्ति को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार करेंगे तो आप 2 बार 3 बार जब लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो आप 5 से 7 मिनट में नहीं 2 मिनट में ही लोगों को ज्वाइन करवा दिया करेंगे।
ये ट्यूटोरियल वीडियो था, मुझे बता कर बताना पड़ा, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो गया। तो बहुत अच्छा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया, बिजनेस, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कीजिए। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।